Hi, the previous recording just got some issues, so I'm just continuing from the last of the previous video. Last में हमने कर लिया था कि limit comparison test, and I'll start integral test again over here. So integral test. Okay, so basically let's say I take a series summation of n is equal to until infinity of a of n. तो वो क्या होती है? Let's say f of x, f of n is equal to a of n is a function. So these are the corresponding terms. First term is f of 1, which is a of n, a of 1, and f of 2 and f of 3. ठीक है. Similarly f of 4 are the same thing again. Okay, so समेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि समेशन में हम सिर्फ एनी आउटपुट पे 1 पे जो आउटपुट है, 2 पे आउटपुट है, 3 पे आउटपुट है, 4 पे आउटपुट है, सिर्फ n को सम कर रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम समिंग these values plus all the inputs, all the y values in between these, जैसे अगर मैं 1 और 2 पे सिर्फ समेशन में, तो मैं 1 और 2 पे सिर्फ आउटपुट जो है उनको सम कर रहा था. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 1 और 2 के दरमियान जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं मेरे पास, उन सारों पे जो कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं, उन सारों पे मैं उन सारे आउटपुट्स को मैं सम करूँ. लेट्स से अगर मैं 1 और 2 के बीच में बात करूँ तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं. 1.001 पे आउटपुट, 1.002, 003, 004, ऑल अप टिल दिस 2. ठीक है. तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो ये हमारे पास बहुत ही वो बनेगा, बहुत ही वो कंजस्टेड टाइप ऑफ एरिया, कंजस्टेड टाइप ऑफ बनेगा. और दिस विल बी द एरिया बिटवीन 1 and 2. और यही है इंटीग्रल हमारे पास के समेशन और इंटीग्रल में यही डिफरेंस है कि समेशन में हम सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ले रहे होते हैं. 1, 2, 3 पे आउटपुट लेके उन सबको सम कर दिया. लेकिन इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, 1 पे वैल्यू ली, 2 पे वैल्यू ली, और उनके बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के आउटपुट्स का सम. ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली इंटीग्रल. if this summation gives me a finite value, तो हम कह रहे थे that this converges. Okay, so similarly if this integral a of n d of n, this gives me a finite value, तो my series will converge. Similarly अगर ये integral converge कर रहा है तो I can say that this series summation of n is equal to 1 till infinity of a of n ये भी कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है. अगर मेरे पास ये इंटीग्रल इनफाइनाइट आ रहा है तो आई विल से दैट दिस सीरीज a of n दिस डाइवर्जेस, समेशन ऑफ दिस समेशन डाइवर्जेस. ठीक है. अच्छा, तो हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है summation of n is equal to 1 till infinity of 1 divided by n into ln of n whole square. ठीक है. वी नीड टू जस्ट टेल के ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है. उसके लिए वी कैन कंप्यूट दिस इंटीग्रल 1 over n into ln of n whole square. Okay, so this is not 1 because 1 पे मेरे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा. दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 और 1 over 0 इज़ undefined. तो this value is 2. This series starts from n is equal to 2. Okay, so this integral is equal to अगर मैं सिर्फ जो कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको मैं स्विच कर लूँ, n की जगह मैं x ले लूँ, just for simplicity, dx, I'm sorry, this is dn. Okay, so I need to solve this integral. If this gives me a finite value, तो my integral converges or my series will also converge.
Okay, so just doing some u substitution. U is equal to ln of x. अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो आई गेट u of x is equal to dx over x. अच्छा, सब्स्टिट्यूशन तो हमारी हो जाएगी अगर मैं ln ऑफ x की जगह इसकी जगह मैं u ले लूँ तो हमारे पास नीचे बन जाएगा u स्क्वायर और बच जाएगा हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ एंड dx ओवर x इज़ इक्वल टू du और है. ओके, तो दिस इज़ इक्वल टू दिस इंटीग्रल और लिमिट्स हमारी क्या होंगी. चूँकि हमारा पहला इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x था, अब हमारा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ u हुआ है. तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 तो u इज़ ln ऑफ 2 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी तो u is equal to ln of infinity, which is again infinity. Okay, so these are my limits. Okay, so I need to compute this integral. This is a very simple integral जो कि आपने KL1 में क्या होगा. So u power 2 is u power minus 2 and du just the power rule apply करेंगे. पावर में +1 कर देंगे और वही जो वैल्यू आएगी जो पावर -1 आ रही है उसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे. एंड द लिमिट्स अगेन दिस. ओके, सो u power -1 divided by 2 minus 1 and this is infinity ln of 2. Okay, so if I just switch the limits इन्फिनिटी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं स्विच कर लूँ तो इट विल जस्ट रिमूव अ नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रल विद अ नेगेटिव साइन. तो मल्टीप्लाई नेगेटिव जस्ट कैंसिल आउट. ओके, सो u power -1 is 1 over u and the limits are ln of 2 and infinity. Okay, so if I just substitute the limits 1 over ln of 2 minus 1 over infinity, which is 1 over ln of 2 minus 0, which is 1 over ln of 2. So this thing is a finite, this 1 over ln of 2 is a finite value, so this integral converges. So resultingly my series summation of n is equal to 1 till infinity of 1 over n ln of n whole square, this also converges. Okay, so let's do another problem. अच्छा, बाय द वे इसके लिए आपको इंटीग्रल्स आने चाहिए जो कि आपने KL1 में किए होंगे. तो यू कैन जस्ट गेट रियली कम्प्लेक्स इंटीग्रल, तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए. Let's do another example. Summation of ln of n is equal to 2 till infinity of ln of n whole square divided by n cube. Okay, इसमें भी लिमिट जो है n इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं हो सकती, बल्कि हो सकती है इसमें because we are not counting ln of n and the denominator. Okay, so this is our summation and we need to find whether this series is convergent or divergent. Okay, so for this we can just compute this integral from 2 to infinity of ln of n divided by n cube square and d of n. Okay, so वेरिएबल्स को स्विच कर लें, x की जगह n की जगह x ले लें जस्ट फॉर आसानी के लिए. ओके, सो आई नीड टू कंप्यूट दिस इंटीग्रल. फॉर दैट आई विल डू अगेन यू सब्स्टिट्यूशन. आप यू सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन यू सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर मैं लेट से ln ऑफ x को u लेता हूँ तो हमारे पास du इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स ये आ जाएगा और हमारा जो इंटीग्रल है वो बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 2 टिल इन्फिनिटी ऑफ ln ऑफ x की जगह u पावर 2 एंड x की जगह मैं लिख सकता हूँ अगर ओके, सो this can be written as e power ln of x is equal to e power u
ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर यू। ठीक है, अब एक्स की जगह मैं ई पावर यू लिख सकता हूँ, तो आई कैन जस्ट राइट इज ई पावर यू and this cube dx and oh sorry okay so this dx over x cube इसको अलग-अलग करेंगे, dx over x एक अलग जाएगा और एक 1 over x स्क्वायर रहेगा। अच्छा, dx over x को हम रखेंगे du के लिए एंड हमारे पास बच जाएगा 1 over x स्क्वायर, जिसमें हम x की वैल्यू प्लग इन करेंगे e पावर u, तो ई पावर यू स्क्वेयर और 1 ओवर एक्स डी एक्स ओवर एक्स की जगह हमारे पास आ गया डी यू। ओके, सो वी नीड टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल। और इसका हम वैसे भी बता सकते हैं कि चूँकि जो दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ज बिकॉज u power 2 is strictly lesser than this exponential function। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वे ह्यूज, वो बहुत तेज़ी से वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो u पावर 2 उनके लिहाज से कुछ भी नहीं है, तो द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर बहुत ही बढ़ जाएगा और नंबरेटर जो है इतना नहीं बढ़ रहा होगा, जिससे हमारे जो इंटीग्रल है वो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करा है, तो दिस सीरीज़ विल कन्वर्ज। और you can just compute this integral by using this law u dv is equal to uv minus v du. Okay, okay, so we just showed that this integral converges। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि u पावर 2 इज़ स्ट्रिक्टली लेसर देन e पावर 2u, तो हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्ज करा है। जब हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो वी कैन से दैट और सीरीज समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ऑफ ln ऑफ u होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब ऑल्सो converges